गौ माता को कोई भी पीने के लिए साफ सुथरा जल नहीं देता। गौ माता खाड़े का, खड्डे का, गटर का, नाले का, जहां कीचड़ दिख जाए वही का गंदा जल पीती है। और थोड़ी देर बाद, 4-5 घंटे बाद, जब वो जल गौ माता के शरीर से बाहर निष्कासित होता है, तब वो परम पवित्र गौमूत्र गंगा जल बन करके बाहर निकलता है। बड़े बड़े देवालय, देव प्रतिमाओं को पवित्र करने के लिए गौमूत्र के छींटे लगते हैं। बड़े बड़े संत महंत साधना करने से पूर्व गौमूत्र का आचमन करते हैं। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, जब आयुर्वेद में किसी बीमारी का इलाज संभव नहीं हो पाता है, आयुर्वेदाचार्य गौमूत्र पीना की सलाह देते हैं। लोग पीते हैं और ठीक भी होते हैं। तो जिस गौ माता के देह में इतनी शक्ति हो, जो गंदे जल को गंगा जल में तब्दील कर दे, ऐसी परम पवित्र देहधारी गौ माता जो गंगा जी को प्रकट करती हो, ऐसी गौ माता भला पशु कैसे हो सकती है? और तीसरा प्रमाण वैज्ञानिक, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हर चीज को विज्ञान के नट बोल्ट से कसना पसंद करते हैं। मेरे भाई बहनों, आजकल घर घर में बीपी की समस्या है। आपके भी घर में हो सकता है कोई बीपी का मरीज हो, जो सुबह उठ करके भूखे पेट बीपी की गोली खाता। परमात्मा ने जब मनुष्य बना करके भेजा मेरे भाई बहनों, तब हम लोगों को सुबह उठ करके बढ़िया रोटी खानी चाहिए। लेकिन वो लोग बड़े अभागे हैं, बड़े दुखी लोग हैं मेरे भाई बहनों, जिनको सुबह उठ करके रोटी की जगह गोली याद रखनी पड़ती है। ये कितना बड़ा कष्ट है कि रोटी की जगह गोली याद रखनी पड़ रही है। तो अगर आपका बीपी हाई रहता है, बीपी नॉर्मल नहीं है, आप एक काम करिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि मैं कह रही हूं इसलिए विश्वास मत करिए। और कोई भी बात सीधा कोई कहता है तो डायरेक्ट विश्वास भी नहीं करनी चाहिए। आप जिनका बीपी हाई है, जो हाइपरटेंशन के मरीज है, जिनका रक्तचाप उच्च है, वो एक बार कल किसी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से बीपी नपवा करके आइए। अगर आपका हिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी 80 से ऊपर नीचे है और सिस्टोलिक बीपी 120 से ऊपर नीचे, तो आपको भूखे पेट की गोली डॉक्टर देगा और वो आपको खानी पड़ेगी। एक उपाय भगवती गौ माता का आप जरूर करके देखिए। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूफ करके हमें ये बात बताई है। जो व्यक्ति रोजाना प्रतिदिन 15 मिनट गाय माता की पीठ पर हाथ घुमाता है, और एक बात याद रखिएगा, गाय माता उसके लिए देसी होनी चाहिए, देसी गौ माता, जिसके पीठ पर थुम्बी, कुक्कुद, खांदोल, टाट, फुई, शिवलिंग जैसा उभरा हुआ हिस्सा, गले में गलकंबल झालरी लटकन हो, और जो बोले तो मुख से आवाज गूंजनी चाहिए, मां। उसे कहते हैं गौ माता, जो बिल्कुल हमारे पीछे खड़े हैं। और यही वेद लक्षणा गौ माता है। वेद लक्षणा गौ माता की पहचान मुख्य इन 3 पहचान से होती है। कंधे पर कुक्कुद खांदोल होनी चाहिए, गले में गलकंबल होनी चाहिए, और उच्चारण में ओम की ध्वनि, मां की ध्वनि गूंजनी चाहिए। बहुत सारे लोग वेद लक्षणा देसी गौ माता की पहचान रंग से करते कि वो तो लाल है इसलिए देसी गाय माता। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं वो तो हमारे घर पे जन्मी है इसलिए देसी गाय है। ऐसा नहीं है। केवल इन 3 चीजों से गौ माता की पहचान होती है।
तो ऐसी गौ माता के पीठ पर हाथ घुमाना है। याद रखना कि पीठ बिल्कुल प्लेन हो, गले में गलकंबल झालरी ना हो, और जो रात दिन बाजे पुपाड़ी की तरह बजती हो, ऐसा आपको कोई जीव दिख जाए ना तो उसको गाय माता मत समझ लेना, वो जर्सी हॉलिस्टन है जिसकी पीठ प्लेन होती है, सीधा बड़वा से निकले ठेठ इंदौर जाकर के रुके, गले में गलकंबल झालरी नहीं हो और दिन भर बाजे पुपाड़ी की तरह बजती रही, वो देसी नहीं, वो जर्सी है। ऐसे जर्सी के पीठ पर हाथ नहीं घुमाना है, देसी गौ माता के पीठ पर हाथ घुमाना है। और ये प्रयोग आप करके देखें 15 मिनट तक, 7 दिनों तक। आप देखेंगे 8वें दिन डॉक्टर के पास बीपी नपवा करके आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आएगा, और दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस इस बात को फेल नहीं कर सकता। रोजाना 15 मिनट देसी गौ माता के पीठ पर हाथ घुमाने मात्र से मेरे भाई बहनों बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। और कुछ दिन ऐसा आप लगातार करेंगे तो आपको सुबह उठ करके गोली खाने की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। गौ माता की कृपा से आपका रक्तचाप एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो जिस गौ माता को स्पर्श करके बीपी नॉर्मल हो जाता हो, तो जिस गौ माता के देह में इतनी शक्तियां हो, जिस गौ माता का शरीर इतनी शक्तियों से भरा हो, वो गौ माता कैसे मेरे भाई बहन स्वयं जानवर हो सकती है। आजकल लोग कहते हैं ना कि भाई चमत्कार ने नमस्कार है, जादू को नमस्कार है। तो भाई गौ माता जितना जादुई मैजिकल मिरेकल कोई भी नहीं करता है। जिसको टच करने मात्र से, जिसके टच थेरेपी मात्र से बीपी नॉर्मल हो जाता है, वो गौ माता भला पशु कैसे हो सकती है। मेरे भाई बहनों, हम लोगों को तो गौ माता की कदर नहीं है, हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों में जागरूकता नहीं है, इसलिए हमारी गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है। अगर आप विदेशों में चले जाएंगे, यूरोप में, अमेरिका में, वहां पर तो देसी गौ माता के साथ रहने के, गौ माता के गले लगने के, गौ माता को आलिंगन देने के, गौ माता के सानिध्य में रहने के, गौ माता के लाड करने के भी वो लोग एक थेरेपी के 20-20, 25-25 हजार रुपए देते हैं, और उसको काउ कडलिंग कहते हैं। ये भी एक थेरेपी है। काउ कडलिंग एक ऐसी थेरेपी है मेरे भाई बहनों जिसकी अवेयरनेस हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशों में है। जहां वो लोग गौ माता के गले लगते हैं, गौ माता को स्पर्श करते हैं, गौ माता के पीठ पर हाथ घुमाते, गौ माता को सहलाते हैं, गौ माता के लाड करते, गौ माता से बतियाते हैं, लगभग 1-1.5 घंटा वो लोग ऐसा करते हैं, और उसके बदले में कीमत चुकाते हैं, करेंसी चुकाते हैं, 20-20, 25-25 हजार रुपए चुकाते हैं। और वो लोग पागल नहीं है मेरे भाई बहनों पैसे जो चुका रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हम गौ माता के साथ ऐसा रहेंगे तो हमारी बीमारियां खत्म होगी। विदेशों में ज्यादातर लोग डिप्रेशन के मरीज है, तो वो लोग गौ माता के सानिध्य में रहने से डिप्रेशन की बीमारी को खत्म करते हैं। और इतना वो लोग गौ माता को मानते हैं मेरे भाई बहनों। और हमारे यहाँ तो गौ माता सड़क पर दर दर भटक रही है। तो बताइए मेरे भाई बहनों, जिस गौ माता के स्पर्श से बीपी नॉर्मल होता है, ऐसी गौ माता भला पशु कैसे हो सकती है।